फड़ ले 12 फर्जी रिश्तेदार बन के काला करने वाले चंडीगढ़ पुलिस ने फड़ ले। रिश्तेदार को मामले का मुंडा कोई भूआ का कोई मासी का कोई यूके कनेडा इंग्लैंड अमेरिका च है किते रिश्तेदार अपने। हाँ जी हैगे अपने। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਲੈ ਵੀਰੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਾਹ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ? ਹੋਰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 골ਡ ਕੋਇਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ फर्जी एड्रैस से, यानी कि विदेश तो तुहाडा फर्जी रिश्तेदार बन के तुहानू कॉल कर ले। उस तो बाद तुहाडे कोलों पैसे एंट्रे तुहाडे फोन च इहो जी ऐप पाती कि बिना OTP दे सब कुछ दूसरा बंदा देख सकता, यानी कि तुहाडी स्क्रीन ही शेयर हो जाती सी, इसलिए OTP की लोड़ ही नहीं सी। सो जिहड़ा पैसा तुहाडे कोल ठगदे सी तुहाडे कार्ड का इस्तेमाल किया जाता सी किसी ऐसी ऑनलाइन साइट ते जिथों कि गोल्ड कॉइन ऑर्डर किया जाता सी ते गोल्ड कॉइन गुड़गांव के एक होटल च डिलीवर करवाता जाता सी। उस तो बाद कोइन लैके तितर हो जाते। पर आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस को मिली वड्डी कामयाबी। की है पूरा मामला आपे जानकारी दे रहे हैं IPS अफसर जानी पंजाबी टीवी के लिए चंडीगढ़ तो रमेश कुमार की रिपोर्ट। सबको घरों पे आया होगा, सबको कॉल आ रहा है, मेरे फादर साहब को आया, सबको ये कॉल्स आ रहे हैं कि या तो वो इमरजेंसी का बहाना करते हैं। जी मैं वो बोल रहा हूँ जी, आपका रिश्तेदार वहाँ पे किसी इमरजेंसी में फंस गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप इतनी इसमें हमें राशि दे दीजिए। तो वो डर के सारे बंदों से पैसे जमा करवा रहे हैं। या दूसरा इसमें इस तरीके की भी कॉल्स आती हैं जी, मैं कुछ दिन में यहाँ पे आऊँगा, मेरी यहाँ पे सेविंग इतने लाख इकट्ठे हो गई है, तो मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं अपनी सेविंग आपके पास पर्सनली सेफ रखना चाहता हूँ, फिर मैं बाद में आपसे ले लूँगा। तो वो पर्ची की स्लिप भी भेजते हैं जो कि जाली होती है, और बंदे को सामने वाले को पहले पैसे जमा करवाने का जाली प्रूफ देते हैं और फिर कहते हैं जब मुझे पैसे चाहिए तो थोड़े मुझे पैसे दे दो। तो ये काफ़ी चल रहा है। पहले भी हमने इसमें अराउंड आई थिंक 14-15 लोग पकड़ के रखे हुए हैं, जिसमें कुछ लिंकेजेस दूसरी कंट्रीज़ का भी आया था। तो अभी इसमें एक ये पकड़ा है आदर्श सिंह, जो कि एक इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का एक मास्टरमाइंड हुआ, जिससे हमें भी इस मॉडस ऑपरेंडी की ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो जो ये आदर्श सिंह है, ये भी मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला है, 23 साल का है, 12th पास है, ये कंप्यूटर्स में डिप्लोमा है इसका। तो जो इसकी इंटेरोगेशन में सामने आया, ये पूरा बैंक्स अकाउंट्स को और सिम्स को ये मैनेज कर रहा है। तो ये जो है ये अलग अलग बंदों से, जो भी इसके एरिया के हैं, इसी के गांव के हैं, उनसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपये देके उनसे बैंक अकाउंट ले लेता है। और उसके बाद इसके वहाँ पे कुछ एसोसिएट भी हैं जो इसके साथ ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अभी हम रेड वगैरह इसके बाद करेंगे। तो जो ये वाले अकाउंट्स हैं, और तो ये बाहर बैठे जो इंडियन लोग उस एरिया से बाहर जा रहे हैं, हमारी अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे गोपालगंज से, बेतिया से, बिहार में, तो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम दे रहे हैं, वो उनके साथ टाई अप में है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो बाहर लोग बैठे हुए हैं और जो इंडिया वाले बाहर चले गए, वो आपस में टाई अप करके हमारे इंडियन लोगों की मदद लेके वो उनसे कॉल करवा रहे हैं। और जो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें ये आदर्श मास्टरमाइंड है, ये वहाँ पे उनको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रहे हैं, तो उस बैंक अकाउंट में वो पैसा डलवाते हैं। ये कॉल जैसे सऊदी अरेबिया में बैठे हुए लोग कॉल कर रहे हैं हमें, वर्चुअल नंबर्स गूगल से वो ले रहे हैं। वो कॉल करने के बाद जो उनका अकाउंट नंबर है वो ये दे रहा है उनको, आदर्श यहाँ से बैठ के उनको अकाउंट नंबर दे रहा है, उस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और उसके बाद ये लोग सब अपना कमीशन लेके जो मेन अमाउंट है वो जो बाहर के जो भी है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी इसमें अमाउंट जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके तक जा रही है। तो ये जो आदर्श सिंह है, ये पहले 2 केसों में अंदर रह चुका है। एक 114/221 जो KBC लॉटरी वाला फ्रॉड होता था, KBC के नाम पे कॉल आती थी, तो उसमें ये ऑलरेडी अंदर रह चुके हैं। और एक गुरुग्राम हरियाणा का एक एक्सटॉर्शन केस के अंदर रह चुका। तो ये भी जितना अभी तक सामने आया 2-2.5 साल
से ये क्राइम ये कर रहा है। इससे 7 मोबाइल फ़ोन, 12 ATM, 15 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपको ही पता है कि 1930 हेल्पलाइन आ गई है, उसके बाद ऊपर आप कॉल करते हैं तो साथ के साथ अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो इन लोगों को भी इस चीज़ का पता चल गया, तो इनके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो उसमें वो सिम साथ के साथ चेंज करते रहते हैं। जैसे एक अकाउंट की मनियाद 4-5 दिन रहती है, उसमें फ्रीज हो जाता है तो फिर साथ के साथ ये उसी में दूसरा सिम डाल लेते हैं। सर कनाडा कॉलिंग में जी, तो टोटल अभी है जो हमने यहाँ पे अरेस्ट किए हुए हैं, 5 लोग अरेस्ट किए हुए हैं 2 अलग अलग केसेस में। तो दोनों के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जो ये फर्स्ट केस है इसमें हमने 4 लोग अरेस्ट किए हुए हैं। इसमें ये जो कंप्लेनेंट हैं ये देवदत्ता रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। इनकी कंप्लेंट थी कि इनका जो कोई इनको कॉल आता है जिस पे इनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ली जाती हैं और उसके बाद इनके पास मैसेज आता है कि इनके खाते से अराउंड 2 लाख रुपए डिडक्ट हो गए हैं। तो इस केस के ऊपर कंप्लेंट आने के ऊपर इसके ऊपर FIR दर्ज करी गई और उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी टीम SHO साहब के अंडर SI सत्यवान इन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इसमें 4 लोग पकड़े हैं। मैं थोड़ा इसका मॉडस ऑपरेंडी का बता देता हूँ। इसमें जो ये मेन अक्यूज़ है जो इसमें अरेस्ट हुआ है ये है विकास कुमार। ये जामतारा गैंग है बेसिकली, सब लोग उसी एरिया के हैं। तो जो ये विकास कुमार है ये इसका मास्टरमाइंड है। इसको जो AGO वेबसाइट है उसके ऊपर गोल्ड कॉइन परचेज़ कर रहा है ये, और जिसमें कि कंप्लेनेंट के ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहा है। तो ये आगे ये डाटा बेस वगैरह लेता है कि किसको कॉल करना है, किसके पास ICICI बैंक के कार्ड्स हैं, तो उस बेसिस के ऊपर ये कॉल करता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बंदे को कॉन्फिडेंस में लेता है, ये खुद ही बात करता है। तो ये बात करने में ये बंदे को बोलता है कि जो भी पेड सर्विसेज एक्टिवेट हो गई हैं उसके खाते में उसको डीएक्टिवेट करने के लिए बोलता है। तो बात करते करते ये उनसे ही कोशिश करवाता है कि वो कैसे डीएक्टिवेट हो जाए। जब वो नहीं हो पाती तो ये बोलता है कि उनकी मैं मदद करूंगा, और उनका क्रेडिट कार्ड नंबर, उनका CVV नंबर और उनका वो सब ले लेता है। और साथ में एक APK फाइल शेयर करता है जिसमें कि एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप रहती है। तो उसके बाद जो पूरी स्क्रीन शेयरिंग होती है कंप्लेनेंट की वो उसके साथ हो जाती है, और जिसका मतलब है कि सारे जो OTPs हैं वो उसको विजिबल हो जाते हैं। तो ये OTP डाल के इसमें ऑर्डर कर देता है। और अब ये सीधा जो गोल्ड कॉइन्स ये कर रहा है, जो आपके सामने ये दिख भी रही हैं, ये अभी तक इसने अराउंड 95 ग्राम्स इसमें चीटिंग करी है। 95 ग्राम गोल्ड इसने डिलीवर करवाया है। तो जो डिलीवर करवा रहा है ये वो गुड़गांव में करवा रहा है, गुड़गांव में भी होटल्स के बाहर करवा रहा है ताकि थोड़ा आगे लेयरिंग हो सके, सीधा इसके तक पुलिस ना पहुंच सके। और वो भी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो अलग अलग होटल्स के बाहर जो ये 2 लड़के हैं, अक्षय कुमार ये भी दुमका का रहने वाला है, और विपिन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट कटिहार झारखंड का रहने वाला है। तो ये गुड़गांव में ये जो हैं गोल्ड कॉइन्स जो ये रिकवर भी हुए हैं इस पर्टिकुलर केस में 10 ग्राम के, तो ये वहाँ पे डिलीवरी लेते हैं। तो इस केस में जो हमारी टीम ने वर्कआउट किया है, जैसे उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये गोल्ड कॉइन डिलीवर होने वाले हैं, तो कोरियर कंपनी से टाई अप करके जब डिलीवरी होनी थी तो उसी टाइम दोनों बंदों को वहीं पे मौके से पकड़ा, अक्षय और विपिन जिन्होंने डिलीवरी लेनी थी। और उसके बाद अक्षय और विपिन ने विकास को कॉल किया जो कि फ़्लाइट से ये इनसे गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने आ रहा था। और तो एयरपोर्ट पे ये विकास और राजेश मंडल की इसमें गिरफ्तारी हुई है। अब आगे की इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि और इन्होंने कितना क्राइम किया है और कौन इनकी टेक्निकल मदद कर रहा है जो इनको APK फाइल वगैरह बना के दे रहा है। तो इस केस में टोटल अभी तक 4 अरेस्ट हुई हैं और रिकवरी है 10 ग्राम का, जो इस पर्टिकुलर केस में गोल्ड कॉइन इन्होंने ऑर्डर करे थे। इसके अलावा 22 अलग हैं जो इन्होंने बीच में से गोल्ड डब्बा में से सिर्फ गोल्ड वाली वो टिक्के निकाल के वो आगे और कोरियर्स के थ्रू इसके तक पहुंचाते थे, तो वो सबके वो खाली डब्बे हैं। 5 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 1 लैपटॉप रिकवर हुआ है और 6 सिम कार्ड रिकवर हुए हैं।